राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत प्रहलाद के एक अद्भुत वीडियो में। दोस्तों, भगवान कृष्ण महाभारत काल में ही कलयुग के विस्तार रूप में वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, ये सब उस काल में ही बताया जा चुका था। इस वीडियो में मैं आपको 5 कड़वे बातें बताऊंगा जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों को मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुन के भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि कुछ भी वहाँ देखो मुझे विस्तार में आके बताना। 5 भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि वन में मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। फिर भगवान ने भीम से पूछा, तुम विकोदर क्या देखा? भीम ने बोला, प्रभु मैंने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे के रक्त निकल आया। भीम ये देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसका दर्शन करेंगे, परंतु यदि अगर स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरे पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध के रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तवित्व बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनकी पतियों की अमानत है, ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। फिर अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की ऊंचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाए, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु होगी और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों का धन छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई होगा। फिर नकुल ने देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उससे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन और सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य का बुद्धि प्रबल होगा। फिर सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से बस बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। भगवान ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में, बहुतायत में धन खर्च करेगा, परंतु किसी भूखे को देखेगा तो उसकी सहायता करने में उसे कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरा पान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च करेंगे। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो मित्रों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए थे और आज सच भी हो रहे हैं। हम अपने आगे के वीडियो में भी चर्चा करते रहेंगे भगवत गीता, रामायण, महाभारत के अन्य तथ्यों की। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए। वीडियोस को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हरे कृष्णा।